नमस्कार प्रियजन श्रोतागण, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोल यात्रा में। सोल यात्रा अर्थात आत्मजीवन की शुरुआत। आज हम जानेंगे विपश्यना के बारे में। विपश्यना वह साधना विधि जिसके ज़रिए आप सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जिस प्रक्रिया में शरीर को वैध कहा गया है। विपश्यना की शुरुआत सर्वप्रथम विज्ञान भैरव तंत्र के प्रथम स्वरूप आनपान से करेंगे, जो हमें भगवान गौतम बुद्ध ने बताई थी, जिसमें कि आनपान वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो हमारी सांस नासिका के किन छिद्रों से अंदर जाती है और कहाँ से बाहर आती है, हमें ये महसूस करना होता है। जब हमें ये महसूस होने लग जाता है कि नासिका के किस छिद्र से हमारी सांस अंदर जा रही है, किस से आ रही है बाहर, उसके बाद हमें इसके बाद ये महसूस करना होता है कि हमारा जो सांस ले रहे होते हैं वह श्वास हमारे किस भाग को छूकर हमारे नासिका में जा रही होती है। प्रथम आपके होठों से, आपके चिन से, इनमें से किस भाग से होते हुए आपकी नासिका में जा रही है और नासिका के किस भाग को अंदर की तरफ आप उस श्वास को महसूस कर पा रहे हैं। यह महसूस जब आपको होने लग जाएगा कि नासिका के किस भाग पर आपकी श्वास जा रही है, आपके किस होठ से लेते हुए और किस आपकी ठोड़ी के किस भाग से टच करते हुए, उसके बाद आपको अंदर जब आप सांस ले रहे होते हैं नासिका के अंदर, तो आपको आपकी शरीर के अंदर भी उस सांस के जाने का महसूस होता है कि वह श्वास कितनी अंदर तक जा रही है, आपके सीने के अंदर, गले के अंदर तक। यह प्रक्रिया आनपान होती है, जो प्रथम विपश्यना का भाग है। इस प्रक्रिया को अगर आप सामान्यतः अपने घर में करेंगे तो इसमें आपको आनपान करने में कम से कम 1 से 2 महीना आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसके लिए काफ़ी समय तक विपश्यना करनी होगी, कम से कम 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, और इतना समय गृहस्थ जीवन में नहीं दिया जा सकता। इसलिए आप 2 से 3 महीने में आप आनपान में इतने सजग हो जाएंगे कि आप अपने शरीर के अंदर भी श्वास को महसूस कर सकते हैं। आनपान की प्रक्रिया के बाद अब हमारा दूसरा विपश्यना का भाग शुरू होता है, जहाँ पे हमें अपने शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस करना है। हमें प्रत्येक अंग को जो महसूस कर रहे हैं वहाँ पर हमें केवल संवेदनाओं को फील करना है। तब हम अपने शरीर के मस्तक से करते हैं, जो हमारे सर के ऊपर भ्रमरंध्र है, जिसे भ्रम कमल भी कहते हैं, शरीर का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा। संवेदना किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपको जैसे आपको कोई चुभाता है, इस तरह की सुई भी चुभ सकती है, गुदगुदाहट भी हो सकती है, बबल की तरह भी आपको फील हो सकता है, दर्द भी होगा, सुन भी हो सकता है, करंट भी लग सकता है। संवेदना किसी अन्य और प्रकार की भी आपको महसूस हो सकती है, या करंट भी लग सकता है। संवेदना के कई रूप हैं, लेकिन ज़्यादातर जो संवेदना सबको महसूस होती है वो सिर्फ इसी प्रकार की होती है, कोई अन्य प्रकार की बहुत कम होती हैं। शुरुआती चरण में जब आप शरीर के हमारे प्रथम भाग सर है, उसके ऊपर से जब आप फर्स्ट टाइम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको वहाँ पे जब तक आपको ध्यान केंद्रित करना है, जब तक आपको कोई संवेदना किसी प्रकार की महसूस ना हो, क्योंकि आपका मन इस प्रक्रिया के दौरान आपको कहीं भी और भटकेगा, कहीं और बाहर के ध्यान केंद्रित करेगा, बाहर की चीज़ों में। कभी गुस्सा भी आ सकता है, काम वासना का भी ध्यान आ सकता है, या किसी पुरानी यादें आपकी तरफ अग्रसर करेगी। लेकिन आपको उन सब पर ध्यान नहीं देना है, आपको फिर दोबारा उसी सर के ऊपर के भाग पे ही ध्यान देना है, जब तक आपको संवेदना ना आए। जब आपको संवेदना फील हो जाए, उसके बाद आप अपने से सर के पूरे हिस्से पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, एक एक साइड से घूम लेते हुए, पहले राइट साइड पे, फिर राइट
लेफ़्ट साइड में। इसके बाद जब आपका सर हो जाएगा फिर आप आगे अपने माथे पे ध्यान केंद्रित करेंगे। और कई बार आपको ऐसा होगा जैसे आप माथे पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आपको संवेदना जो फील होगी आपके गाल पे हो सकती है, फील आपके हाथों पे। तो आपको संवेदना के उस भाग पर नहीं महसूस करना, उस पर ध्यान नहीं देना है। जहाँ पे आपको संवेदना फील हो रही है वहाँ भूल जाइए। आपने जहाँ ध्यान केंद्र करा है अपने माथे पे, बस आपको वहीं पर ही ध्यान केंद्रित करना है। वहाँ पे आपको जब तक संवेदना महसूस ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। कुछ समय बाद दोबारा माथे पे आइएगा। इसी तरह आप पहले एक गाल पे महसूस करिएगा संवेदना को, अपना ध्यान केंद्रित करेगा पूरे मन को। आपका ध्यान भटकेगा, आपको हर बार भटकेगा, हर क्षण भटकेगा, क्योंकि इसमें समय बहुत लगेगा। अगर संवेदना महसूस नहीं हो रही है 1 मिनट तक तो आप आगे बढ़ सकते हैं उस स्थान पर। बाद में जब आपकी पूरी प्रक्रिया ऊपर से नीचे पैरों तक कंप्लीट हो जाएगी तब दोबारा उस पर शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक ही जगह आप कंटिन्यू ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आपको समय लग सकता है। तो इसी तरह अब आप अपने शोल्डर, दोनों शोल्डरों में से एक शोल्डर में पहले ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद अपनी बाजू पे ध्यान केंद्रित करेंगे जब तक वहाँ पे संवेदना आपको फील नहीं होती। फिर ऐसे ही आप अपने पूरे हथेली तक आइएगा। पहले आगे का हिस्सा पे ध्यान दीजिएगा, फिर पीछे की तरफ अपनी उंगलियों के पीछे की साइड, ऐसे पीछे वापस ध्यान केंद्रित करते हुए आपको आना है। और सेम प्रक्रिया आपको दूसरे हाथ पे फॉलो करनी है। पहले आपको कंधे पे ध्यान करना है, फिर बाजू पे, फिर हाथ पे, फिर हथेली पर, उसके बाद पीछे उंगलियों पे। सेम ऐसे ही अब आप अपने गर्दन पे ध्यान केंद्रित करेंगे। पहले आप आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा किसी पे भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अपना। देखिए आपका मन बार बार भटकेगा, आपको हमेशा याद रखना है मन बार बार भटकेगा। और जहाँ पे आप ध्यान केंद्रित करेंगे वहाँ पे आपको संवेदना फील होने में, महसूस होने में आपको समय लग सकता है। आप जहाँ संवेदना के लिए महसूस कर रहे हैं उसकी जगह आपको कहीं और संवेदना फील होगी, पर आपको उसी जगह अपना मन को लाना है जहाँ पे आप अपना मन का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं पे आपको संवेदना महसूस होनी चाहिए। जब आप आगे अपने ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप पूरे सीने पर नहीं, अपने पूरे आगे के हिस्से पे नहीं, पहले लेफ़्ट साइड के हिस्से पे ध्यान केंद्रित करना है, ऊपर सीने की तरफ, उसके बाद नीचे पसलियों पे। ऐसे ही ध्यान केंद्रित करना है राइट साइड में। आप सीधी साइड पर भी आप ऊपर की तरफ, फिर नीचे करना है। सेम ऐसे ही आपको पीछे फॉलो करना है। जब आप बैक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसके बाद आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर भी एक बार ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है। इसी प्रकार आप अपने लेफ़्ट पैर पर, उल्टे पैर के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है अपने, और इसी तरह आप अपने सीधे पैर पर, जैसे आप और अपने प्रजनन अंगों पर भी, अपने बम पर भी, हर जगह आपको ध्यान ऐसे ही केंद्रित करना है। जब तक आपको संवेदना ना फील हो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। एक बारी में आपको केवल अपने एक हिस्से पर ही ध्यान केंद्र करना है। जब आप पैरों की उंगलियों तक पहुंच जाएंगे तो इसी प्रकार जिस तरह आप सर से पैर तक नीचे अपने मन का ध्यान केंद्रित करते हुए नीचे गए थे, आप संवेदनाओं को महसूस करते हुए गए थे, इसी प्रकार आप वापस ऊपर की तरफ आएंगे और अपने भ्रमरंध्र, अपने सर के ऊपर के भाग, जिसे जो सबसे हल्का होता है, उस पर आप वापस जाएंगे। जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है इस प्रक्रिया में, सब आराम से ही करना है। और इस विधि का प्रयोग आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं, और सोते समय आप जब करेंगे तो ये और भी ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा सक्रिय होगा, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो हमारी आत्मा और हमारा मस्तिष्क वो अपना काम करता है। सोते समय आप
आपका सूक्ष्म शरीर जिसे आत्मा कहते हैं वह इस विपश्यना की प्रक्रिया को पूरे शरीर में अच्छे से दोहराता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क सोने के बाद पूर्ण तरह काम करता है बिना आपकी आज्ञा के। विपश्यना यही है, एक छोटी एक आसान प्रक्रिया, बस इसको समझना और इसको करने का तरीका अगर आप सही रूप से करेंगे तो आप सफल होंगे। आशा है आपको हमारी दी गई जानकारी विपश्यना ध्यान विधि अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आप हमारी आगे आने वाली ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देख सकें। धन्यवाद। जय माता की।